माननीय श्री सुशील चंद्र दुबे जी, मोहम्मद नासिर खान साहब, अभी ये बाबा साहेब वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, और माननीय श्री राजन यादव जी जो पूर्व प्रदेश सचिव हैं, श्री वीरेंद्र यादव जी जो हमारे सदर विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और कमाल आजमी साहब जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, साथ ही साथ इसी जनपद के पूर्व सांसद मरहूम अजीजुल्लाह आजमी साहब के सुपुत्र हैं, और वीरेंद्र यादव जी जो जोन प्रभारी हैं, धर्मेंद्र चौरसिया जी, प्रदीप शर्मा जी, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और इस सेक्टर के प्रभारी डॉक्टर कन्हैया लाल यादव जी, और तमाम हमारे संगठन के जो बूथ अध्यक्ष हैं, सेक्टर अध्यक्ष हैं, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, माताओं बहनों, सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि आखिर में ये पीडीए है क्या, और फिर हम आएंगे इस बात पे कि ये पीडीए की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर आज माननीय श्री अखिलेश यादव जी इस पीडीए को एक आंदोलन बनाना चाहते तो उसके पीछे उनकी सोच क्या है। हमसे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन यहाँ पे आप सभी लोग उपस्थित हैं और जानते हैं, जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, वैसे पीडीए की परिभाषा भी कई। आप पीडीए को पिछड़ा, दलित, आदिवासी मान सकते हैं, आप पीडीए को पिछड़ा, दलित और आधी आबादी मान सकते हैं, मतलब पीडीए में महिलाओं का भी समायोजन है। पीडीए का मतलब केवल पिछड़ा समाज, दलित समाज ही नहीं है, पीडीए का मतलब पीड़ित, दुखी, अगड़ा भी इस पीडीए में समाहित है। तो ये जो हमारी पीडीए की सोच है, आप समझ सकते हैं, जिसको कभी बहुजन समाज कहा जाता है, कभी कमेरा समाज कहा जा सकता है, कभी 85% की बात की जाती है। ये जो वंचित शोषित समाज है, जो सदियों से सताया जा रहा है, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इनको न्याय दिलाने के लिए, इनका स्वाभिमान दिलाने के लिए माननीय श्री अखिलेश यादव जी संघर्ष कर रहे हैं और इसको पीडीए आंदोलन से जोड़ रहे हैं। आज आप देखेंगे कि आखिर में इस पीडीए की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर आप देखो तो ये जो गैर संवैधानिक बुलडोजर कानून है, इसके शिकार सबसे ज़्यादा पीडीए के लोग होते हैं। आप अभी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस जो आजकल ज़्यादातर जो ओबीसी, एसटी, एससी समाज के, मुस्लिम समाज के नौजवान साथी होते हैं, उनके पैरों में गोली मारती है, लंगड़ा कानून का नया निकाल के ये हमारे समाज के नौजवानों को आजीवन विकलांग करने का काम कर रहे हैं। तो इस लड़ाई को हमको और आपको इसलिए लड़ना है ताकि हमारे समाज के लोग अपनी जो हक है उसको प्राप्त कर सके, अपना जो सम्मान है उसको ले सके। ये जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है, उसके चोचले आपको समझना है। आप देख रहे होंगे कि अभी तक कुछ दिन पहले जो बिहार के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, उन्होंने साफ साफ कहा था कि आज के समय में नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जा सकता। लेकिन वहीं इसी बिहार में जब एक तेजस्वी की सरकार आती है जिसने नौजवानों को रोजगार दिया, तो मोदी सरकार के को भजन का शिकार उस बिहार सरकार को होना पड़ता है। चंद ही दिनों में नीतीश कुमार जो पहले इंडिया गठबंधन में थे, वो एनडीए के गठबंधन में जाने के लालायित हो गए। उसकी वजह समझने की जरूरत है। खतरा मोदी सरकार को था, नीतीश कुमार जी को कोई खतरा नहीं था। खतरा योगी सरकार को था, खतरा बीजेपी सरकार को था। वो जानते थे कि ये तेजस्वी हैं, ये जो इंडिया की सरकार बिहार के अंदर है वो देश के नौजवानों को जगाने का काम कर रही है। क्योंकि उस बिहार की सरकार ने जो अध्यापकों की नौकरी निकाली थी, उसमें केवल बिहार के नौजवान नहीं थे, आपके उत्तर प्रदेश और जौनपुर के तमाम नौजवान युवक युवतियाँ रोजगार पाई थी। ये मोदी सरकार डर रही थी कि अगर देश के नौजवान कल मोदी सरकार से अपने रोजगार के लिए सवाल उठाने लगेंगे तो बीजेपी के नेताओं को कहीं चेहरा दिखाने का जगह नहीं मिलेगा।
इससे डर के उन्होंने बिहार की सरकार को बर्खास्त किया। तेजस्वी की सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, उस सरकार को गिराया जो देश के नौजवानों को रोजगार देने का काम कर रही थी। ये जो भाजपा की सरकार है वो कभी भी वो नौजवानों को तो अन्य विषयों पे गुमराह करेगी, कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे तो फंसाने का प्रयास करेगी, लेकिन कभी भी अगर नौजवानों की शिक्षा की बात आएगी, नौजवानों के लिए स्वास्थ्य की बात आएगी, नौजवानों के रोजगार की बात आएगी, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कदम पीछे हटा लेगी। यहाँ हमारी माताएं बैठी हुई हैं, यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। बताइए, क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा अशिक्षित रहे? क्या आप ये चाहते हो कि आपके बेटे को कोई रोजगार ना मिले? क्या आप ये चाहते हो कि आपकी संतानें दर दर की भीख मांगे? अगर ऐसा नहीं है तो आज आपको समय है कि हम सभी लोग संकल्पित हों कि आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दें और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें। आज देखिए, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। 2014 के पहले यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के रेट को लेकर किस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रोपोगंडा किया। उन्होंने कहा ये जो सब्सिडी का डीजल, जो सब्सिडी डीजल पे सब्सिडी इसलिए मिलती थी ताकि किसानों की लागत में कमी आए। अगर किसानों की लागत में कमी आएगी तो इसका मतलब है कि उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन चूंकि इस सरकार, ये जो भाजपा की सरकार है जो उद्योगपतियों का हित के लिए सोचती है, उस मोदी सरकार ने किसानों को उनका न्याय न मिले, उनके जो फसलों का लागत है वो उनको न मिले, उन्होंने डीजल पे सब्सिडी ख़त्म करने के लिए बड़े सुनियोजित तरीके से एक प्रोपोगंडा रचा। कहा कि ये जो सब्सिडी का डीजल है ये टेलीकॉम कंपनियों के टावर वाले इस्तेमाल करते हैं, ये फॉर्च्यूनर गाड़ियों से चलने वाले लोग उस सब्सिडी का डीजल का इस्तेमाल करते हैं। कहने लगे कि सरकार चोरी करती है इसलिए डीजल के दाम ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि हम सब्सिडी ख़त्म कर देंगे तो डीजल सस्ता हो जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? उन्होंने कहा कि हम चोरी रोक देंगे। लेकिन आज आप बताओ, अगर सब्सिडी ख़त्म करने के बाद क्या डीजल के दाम गिरे कि नहीं गिरे? आज डीजल के दाम कहाँ चले गए? आज अगर चोरी नहीं हो रही फिर भी डीजल के दाम कहाँ चले जा रहे हैं? इसका मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में बैठे हैं वो हमारे और आपकी हित की बात नहीं करते हैं। वो तो हित की बात करते हैं केवल अंबानी और अडानी सरीखे उद्योगपतियों को, जिनसे उन्हें नकदी मिलती है। वो हमारे और आपकी बात नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कैसे कुछ वर्ष पूर्व कि यहाँ इस देश के किसानों ने साल भर का आंदोलन किया और काले कानून को वापस करने की मांग की। आज हम सब लोगों को ये जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा की जो ये सरकार है वो सत्ता में बने रहने के लिए तमाम तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। आप देख रहे होंगे कि जो लोग कभी 2014 में अपने आप को कट्टर हिंदू कहा करते थे, आज कैसे कैसे वो सनातनी हो गए, आपको पता नहीं चला होगा। आखिर में हमको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर जब हमारा जो पिछड़ा समाज है, हमारा जो दलित समाज है, हमारा जो वंचित समाज है, हमारा जो गांव में रहने वाला जो गरीब लोगों का समाज है, जब उनको हक और न्याय नहीं मिलेगा तो बाबा साहब के संविधान का काम पूरा नहीं हो सकता। ये संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। और आज अगर श्रद्धेय नेताजी ने समाजवादी पार्टी का गठन किया तो इसका भी कारण यही था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत की संविधान की प्रस्तावना में, मतलब संविधान के पहले पेज में लिखा है कि हम भारत के लोग किस संकल्पित हैं समाजवादी भारत की गठन करने के लिए। समाजवादी भारत का मतलब है कि जहां हम एक दूसरे से जात के नाम पे या धर्म के नाम पे या उम्र के आधार पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न रखें। इस भेदभाव को हमको ख़त्म करना होगा, तभी हम सही मायने में समाजवादी भारत की स्थापना कर सकेंगे, जो बाबा साहब का सपना था, जो श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का सपना था, जो डॉक्टर लोहिया का सपना था, जो जयप्रकाश नारायण का सपना था, जो चौधरी चरण सिंह जी का सपना था समाजवादी भारत। उस समाजवादी भारत को बनाने के लिए आज पीडीए के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, आगे बढ़कर और समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी होगी, तभी जो है हम समाजवादी भारत की स्थापना कर पाएंगे। आप देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सब के जो आराध्य नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, हमारे जो नौजवान साथी हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे पढ़ा होगा, उन्होंने कहा कि पीडीए ही हमारा राम है।
पीडीए ही हमारा राम है, तो इसके कहने का